स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज और वाटर स्कार्सिटी साउथ एशिया में एक मेजर कंसर्न बनकर उभरा है, जिसका असर अब एनवायरमेंटल ग्राउंड से निकलकर जियोपॉलिटिकल फील्ड में देखने को मिल रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज ने इंडिया के बायलैटरल टाइज पर भी गहरा इम्पैक्ट डाला है। भले ही पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हों, लेकिन एक ऐसा एरिया है जिसमें इन दोनों देशों के कोऑपरेशन को एक मिसाल की तरह देखा जाता है। हम बात कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, जो 6 दशकों से एक सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बना हुआ है। लेकिन बदलते क्लाइमेट और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के चलते पिछले कुछ सालों में इस ट्रीटी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आज इंडिया इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने की मांग कर रहा है। वहीं पाकिस्तान इंडिया के इस प्रपोजल का विरोध। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट का मानना है कि इस ट्रीटी में कोई भी मॉडिफिकेशन इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोनों देशों में डैम कंस्ट्रक्शन, बढ़ते पॉपुलेशन के साथ बढ़ता वाटर डिमांड, फ्रीक्वेंट फ्लड सिचुएशंस और ड्रॉट के चलते इंडस रिवर बेसिन का एक्सेस लगातार डिस्प्यूट का शिकार हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों देशों के बीच पिछले 75 सालों में पैदा हुए वॉर्स और स्टैंड ऑफ सिचुएशन के बावजूद इंडिया और पाकिस्तान ने इस ट्रीटी का सम्मान किया। लेकिन 2019 से कश्मीर को लेकर बढ़ते डिस्प्यूट और टेंशन्स के चलते दोनों देशों के बायलैटरल टाइज वर्सन होते गए और उसका प्रभाव इस ट्रीटी पर पड़ा। मामला इतना बिगड़ गया कि इस साल की शुरुआत में इंडिया ने पाकिस्तान को इस ट्रीटी की रीनेगोशिएशन की मांग करते हुए एक नोटिस भेजा, जिसका मेन फोकस था एक नए बायलैटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का एस्टैब्लिशमेंट। ऐसे में इस ट्रीटी की कंटिन्यूएशन को लेकर कई नए सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे सवाल जो बीते कई सालों तक नहीं उठाए गए। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इंडस वाटर ट्रीटी पे एक नजर डालेंगे और इस ट्रीटी से जुड़ी अपडेट्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS2 के ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज इंटरेस्ट सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, और वो ये कि 1 अप्रैल से आपको मेरे सारे वीडियोस और शॉर्ट्स सिर्फ और सिर्फ भारत मैटर्स के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। भारत मैटर्स में हम भारत में शिक्षा के भविष्य को इनोवेटिव लर्निंग के थ्रू एक नई दिशा दे रहे हैं, जो दिशा एक भारत सेंट्रिक पर्सपेक्टिव की तरफ जाए। बिकॉज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, भारत मैटर्स। लॉन्चिंग ऑन 1 अप्रैल। लिंक आपको इस वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दरअसल एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज से इरिगेशन को लेकर उभारने वाले एक डिस्प्यूट के बाद 19 सितंबर 1960 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच कराची में इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया। उस समय इस ट्रीटी के सिग्नेटरीज थे तत्कालीन पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान और इंडियन PM जवाहरलाल नेहरू और वर्ल्ड बैंक के WAB इलिफ। ये एक बायलैटरल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट था जो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के यूज को इंडिया और पाकिस्तान के बीच गवर्न करने के लिए साइन किया गया था। दरअसल इंडस इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए ही एक क्रूशियल वाटर सोर्स है, जहां इंडस वाटर सिस्टम 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चेनाब और 3 ईस्टर्न रिवर्स सतलज, ब्यास और रवि शामिल है। अगर हम इस ट्रीटी के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक प्रीएम्बल, 12 आर्टिकल्स और 8 एनेक्शर्स हैं, जो इंडिया को इंडस की ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज यानी रवि, सतलज और ब्यास पर एब्सोल्यूट कंट्रोल प्रोवाइड करता है। वहीं इंडस के वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज यानी इंडस, झेलम और चिनाब पर पाकिस्तान को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस गारंटी किया गया है। इसका मतलब है कि इंडिया इंडियन रिवर्स का यूज इरिगेशनल पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी कर सकता है। हालांकि फिर भी इंडिया ने अभी तक इस प्रोविजन का पूरा इस्तेमाल नहीं किया है। साथ ही फिलहाल इस ट्रीटी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग इंडस रिवर सिस्टम का 80% वाटर पाकिस्तान और रिमेनिंग 20% वाटर इंडिया को मिलता है। यही नहीं, IWT के तहत एक परमानेंट इंडस कमीशन PIC भी स्टैब्लिश की गई, जिसमें 2 कमिश्नर्स शामिल हैं, एक इंडिया से और दूसरा पाकिस्तान से, ताकि इस ट्रीटी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर किसी भी तरह के सवाल को सेटल किया जा सके। साल में एक बार PIC की ऑल्टरनेटिवली इंडिया या पाकिस्तान में बैठक होती है और इस बैठक का ऑब्जेक्टिव होता है इन दोनों देशों में इस ट्रीटी को लेकर कोऑपरेशन प्रमोट करना और उसके इम्प्लीमेंटेशन को इंटरप्रेट करना। PIC इंडस सिस्टम के रिवर और उनसे जुड़े डेवलपमेंट्स की भी देख रेख करता है। इंडस वाटर ट्रीटी को जनरली वाटर शेयरिंग कोऑपरेशन का एक सक्सेसफुल एग्जांपल माना जाता है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच सालों से ये एक स्टेबिलिटी फैक्टर बना हुआ है।
और जैसा कि हमने पहले कहा, अब तक हुए सारे इंडो पाक वॉर्स और टेंशन्स के बावजूद इस ट्रीटी को कभी भी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर नहीं बनाया गया। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस ट्रीटी के इंप्लीमेंटेशन को लेकर डिस्प्यूट बढ़ता गया है, जिसके कारण अब एक्सपर्ट्स इस ट्रीटी के रीअसेसमेंट की नीड को हाईलाइट कर रहे हैं, खासकर जब क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर डिमांड भी बढ़ती जा रही है। दरअसल क्लाइमेट चेंज के चलते प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स और टेम्परेचर में भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण सूखा और बाढ़ की फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी बढ़ती जा रही है। नेचुरली इससे इंडस रिवर सिस्टम की वाटर क्वालिटी और अवेलेबिलिटी भी इफेक्ट हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं, इंडस रिवर का पानी हिमालय से आता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस रेट से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उससे वाटर फ्लो भी घट रहा है। नेचुरली इससे वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम आने वाले समय में और भी गहरा होता जाएगा, जिसके चलते वाटर डिमांड भी इफेक्ट होगी। साथ ही बदलते प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स और फ्रिक्वेंटली अकरिंग ड्रॉट्स और फ्लड्स इंडस रिवर बेसिन में वाटर अवेलेबिलिटी को सीवियर इम्पैक्ट करेगा। इसका नतीजा एग्रीकल्चर और एनर्जी जैसे दूसरे सेक्टर्स को भुगतना होगा, जिनके लिए इंडस प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है। अबव ग्राउंड वाटर फ्लो के अलावा इंडस बेसिन का अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज भी काफी ओवर स्ट्रेस्ड हो चुका है। वाटर रिसोर्स रिसर्च नाम की एक जर्नल के 2015 के स्टडी के मुताबिक अंडरग्राउंड स्टोरेज में वाटर फ्लो लगभग बंद हो चुका है, इसके चलते एक्सट्रैक्शन को ऑफसेट नहीं किया जा सकता। उधर काठमांडू बेस्ड इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने 2019 में ये वार्न किया था कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट किया गया, तब भी इंडस बेसिन को फीड करने वाले ग्लेशियर्स उनके वॉल्यूम का 1/3 इस सदी के अंत तक खो देंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि क्लाइमेट चेंज के इन चैलेंजेस से जूझने के लिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक साथ मिलकर इस ट्रीटी में अडेप्टिव मेजर इंप्लीमेंट करने होंगे, ताकि इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर की जा सके। इसके लिए नेचुरली क्लोज कोऑपरेशन और डायलॉग जरूरी है, लेकिन कई एनालिस्ट का यह भी मानना है कि बदलते हालात के चलते इस ट्रीटी को रिविजिट करना एक नेसेसिटी बन चुका है। दोस्तों, इस साल जनवरी में इंडिया ने यह अनाउंस किया कि वो इस 62 इयर्स पुरानी ट्रीटी को मॉडिफाई करना चाहता है। इस अनाउंसमेंट का कारण है 2 मेजर प्रोजेक्ट्स को लेकर पाकिस्तान के साथ ऑनगोइंग डिस्प्यूट, एक किशन गंगा और दूसरा रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये दोनों ही प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड हैं। यही नहीं, पाकिस्तान द्वारा हेग के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अप्रोच करने के यूनिलेटरल डिसीजन को लेकर भी इंडिया काफी खफा है। इन इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स की बात करें तो बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड किशन गंगा नदी पे बना किशन गंगा प्रोजेक्ट 2018 में इनॉग्रेट हुआ था। किशन गंगा झेलम की ट्रिब्यूटरी है। उधर चिनाब नदी पे बना रातले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पाकिस्तान ने पावर जनरेशन के लिए बने इंडियन डैम्स के डिजाइन पे सवाल उठाया था और उसका मानना है इन डैम्स के कंस्ट्रक्शन से पाकिस्तान में वाटर फ्लो इफेक्ट होगा और अगर ऐसा हुआ तो उसके 80% इरिगेटेड क्रॉप्स इफेक्ट होंगे। इसीलिए उसने इंडिया पे IWT को वायलेट करने का इल्जाम लगाया है। 2013 में एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के इंटरिम ऑर्डर के तहत इंडिया ने किशनगंगा डैम के कंस्ट्रक्शन को रिज्यूम किया था। इस ऑर्डर में नोट किया गया था कि पाकिस्तान के डेमोन्स्ट्रेटेड यूटिलाइजेशन के बेसिस पे ही वाटर को डाइवर्ट किया जा सकता है। जब डिस्प्यूट शुरू हुआ था तब पाकिस्तान इस पानी का यूज नहीं कर रहा था, लेकिन इस्लामाबाद का कहना है कि इस डैम को लेकर उसके कंसर्न्स वैलिड हैं, क्योंकि इस ट्रिब्यूटरी के वाटर्स पाकिस्तान के इरिगेशन, फूड सिक्योरिटी और ओवरऑल इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी हैं। पर इंडिया ने इन एलिगेशंस को डिनाई करते हुए पाकिस्तान पे उसके प्रोजेक्ट्स को डिले करने का आरोप लगाया है। और जहां तक एनर्जी की बात है तो डाउनस्ट्रीम में मंगला जैसे पाकिस्तान के कुछ बड़े डैम्स झेलम नदी पर बने हैं और उससे पाकिस्तान अपने लिए एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म पे गौर करें तो इंडस वाटर ट्रीटी का आर्टिकल 9 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस को आउटलाइन करता है और इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है: क्वेश्चन, डिफरेंस और डिस्प्यूट। इस ट्रीटी के अंडर इन 2 देशों ने पहले परमानेंट कमीशन के थ्रू अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का फैसला लिया और दूसरा वर्ल्ड बैंक की मदद से एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के थ्रू नेदरलैंड्स के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्राज में सेटलमेंट। हालांकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से पहली बार एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की अर्जी की थी, ये बताते हुए कि ये एक डिफरेंस है। लेकिन 2016 में इस मैटर को एक डिस्प्यूट की तरह ट्रीट करते हुए उसने एक आर्बिट्रेशन की मांग की, जबकि इंडिया न्यूट्रल एक्सपर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए राजी हो गया था। इससे 2 साइमल्टेनियस और कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गए। न्यू दिल्ली ने 27 जनवरी को स्टार्ट हुए इस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट कर दिया।
हालांकि न्यूट्रल एक्सपर्ट मैकेनिज्म में इंडिया ने इससे पहले सक्सेस हासिल की थी, जब 2007 में चिनाब नदी पे होने वाले बालीघर डैम को लेकर पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया गया था। खैर 2016 में वर्ल्ड बैंक ने पैरेलल प्रोसीडिंग्स को ये कहते हुए सस्पेंड कर दिया कि इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी आउटकम के रिस्क ज्यादा है और इससे ट्रीटी इफेक्ट हो सकती है। लेकिन फरवरी 3 को वर्ल्ड बैंक ने ये अनाउंस किया कि वो 2 प्रोसेस को साइमल्टेनियसली अलाउ करेगा। वर्ल्ड बैंक के एक स्पोक्सपर्सन ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को कहा कि इससे पहले दोनों देशों के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद कोई एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन सामने नहीं आया, इसलिए वो इस ट्रीटी को प्रिजर्व करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान द्वारा रिक्वेस्ट किए गए 2 अलग अलग प्रोसेस को एक्सेप्ट करेंगे। वहीं इंडिया का मानना है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए 2 पैरेलल प्रोसेसेस का प्रोविजन ट्रीटी में है ही नहीं और वर्ल्ड बैंक को कोई हक नहीं है कि वो इस तरह इंडस वाटर ट्रीटी के टर्म्स को इंटरप्रेट करे। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची का कहना है कि क्योंकि ये ट्रीटी 2 देशों के बीच में है, इसलिए एक ग्रेडेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए। बागची ने यह भी याद दिलाया कि वर्ल्ड बैंक ने इससे पहले एक ग्रेडेड मैकेनिज्म को अलाउ किया। खैर साइमल्टेनियस प्रोसेस के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इंडियन कमिश्नर ने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट को जनवरी 25 को एक नोटिस भेजा, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी पे मॉडिफिकेशंस चाहता है। सोर्सेस के मुताबिक न्यू दिल्ली इस रीनेगोशिएशन प्रोसेस के लिए मजबूर हुआ क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन इस ट्रीटी के प्रोविजंस और इम्प्लीमेंटेशन को अफेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान के पास इस नोटिस का जवाब देने के लिए 3 महीने हैं। हालांकि कुछ ऑब्जर्वर्स का कहना है कि अगर इस्लामाबाद न्यू दिल्ली के प्रपोजल्स को मान भी लेता है तो वो कुछ नेगोशिएशन पॉइंट सामने रखेगा, जैसे इंडिया के वाटर यूज पे और भी रेस्ट्रिक्शंस लगे। ये टॉकिंग पॉइंट्स नेगोशिएशंस को और भी कॉम्प्लेक्स बना देंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो इंडिया इस ट्रीटी के टर्मिनेशन की मांग भी कर सकता है। दोस्तों, अब यूं तो इंडस वाटर ट्रीटी को अक्सर पीसफुल सेटलमेंट के साथ एसोसिएट किया गया है, लेकिन कई ऑब्जर्वर्स इसे इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह भी देखते हैं। उनका मानना है कि इंडिया ईस्टर्न रिवर के वाटर को विथहोल्ड कर पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर और इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये अनलाइकली है क्योंकि IWT की खासियत ये है कि 6 दशक से ज्यादा ये इन ट्रेडिशनल रिवर्स के बीच वाटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक स्टेबल और रिलायबल फ्रेमवर्क बना रहा। लेकिन पाकिस्तान की बिगड़ती इकोनॉमी को देखते हुए जिस तरह हाल ही में इंडिया ने उसको IWT को लेकर नोटिस भेजा है, उससे ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे हैं कि इंडिया ऐसे एक स्ट्रेटेजिक वेपन बना के पाकिस्तान को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले भी इस ट्रीटी को खत्म करने की धमकी दी थी जब पाकिस्तान के साथ टेंशंस बहुत इंटेंसिफाई हो गए थे। 2001 और 2 के बीच जब दोनों कंट्रीज के बीच मिलिट्री स्टैंड ऑफ की सिचुएशन पैदा हो गई थी, तब इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वाटर रिसोर्सेज बिजोया चक्रवर्ती ने कहा था कि इंडिया IWT को रिजेक्ट कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को एक एक बूंद पानी के लिए इंडिया के सामने गिड़गिड़ाना पड़े। कुछ ऐसी ही चेतावनी सितंबर 2016 में उरी अटैक के बाद सुनाई दी, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। फरवरी 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में पुलवामा में हुए टेरर अटैक के बाद यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट से इनकार कर दिया है। अगस्त 2019 में यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ट्रीटी को वायलेट न करते हुए पाकिस्तान के लिए वाटर ब्लॉकिंग प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया गया है। लेकिन फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान शरद सबरवाल जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस ट्रीटी को रिजेक्ट करने से न्यू दिल्ली कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं जहां म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू इस ट्रीटी को प्रिजर्व किया जा सकता है, वहीं पानी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोएर्शन की तरह यूज करना एक अननेसेसरी ऑप्शन है। इनफैक्ट इंडिया द्वारा इस ट्रीटी से यूनिलैटरल विड्रॉल पाकिस्तान द्वारा एक इंटरनेशनल कैंपेन प्रोवोक कर सकता है, जहां वो इंडिया के खिलाफ इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज से सिंपैथी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, जो वो हमेशा से करता आया है। लेकिन पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी की कंडमनेशन के अलावा भी IWT से इंडिया के विड्रॉल के कुछ सीवियर इंपैक्ट्स हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान में बहने वाले रिवर का फ्लो इंडिया ने बंद कर दिया, वहां का 62% एग्रीकल्चरल एरिया इफेक्ट होगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि ऑफिशियल्स को फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में इस तरीके का नुकसान करना इंडिया जैसे देश को शोभा नहीं देता। लेकिन सवाल फिर वही आके खड़ा हो जाता है कि क्या ये वक्त मोरल साइंस का है या फिर अपने पड़ोसी देश को पड़ोसी देश से बढ़ के एक टेररिस्ट नेशन की तरह देखने का है।
एक कंसर्न ये भी है कि अगर आज इंडिया पाकिस्तान के पानी को डिनाई करता है तो कल चाइना द्वारा किए गए वाटर वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का मोरल राइट भी इंडिया खो देगा। इसीलिए वाटर डिप्लोमेसी के इस शाइनिंग एग्जाम्पल को एक झटके में रिजेक्ट ना करके इसकी लेगेसी को देखते हुए इसका प्रिजर्वेशन भी प्रायोरिटी होना चाहिए। इसे मजबूत करने के लिए दोनों देशों में इंडस कमीशन के मेंबर्स के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्हांस करना चाहिए। उनको अपने देश के इंटरेस्ट के कस्टोडियंस की तरह नहीं बल्कि अपने मुल्क के एम्बेसडर्स की तरह देखना चाहिए, ताकि इंडिया और पाकिस्तान में एंगेजमेंट और कोऑपरेशन बना रहे। लेकिन ये एक तबके का कहना है, जबकि दूसरा तबका आज भी टेररिज्म और कोऑपरेशन के बीच के बांध में फंसा हुआ है। ऐसे में इस मुद्दे पे आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हवा का रुख तो इसी ओर इशारा करता है कि शायद अब समय आ गया है कि IWT को रिविजिट किया जाए, ताकि वो बदलते एनवायरनमेंट और जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के साथ रेलेवेंट और इफेक्टिव रह सके। इसके लिए ट्रीटी को अपडेट करना पड़ेगा ताकि वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट कर सके, वाटर मैनेजमेंट चैलेंजेस को एड्रेस कर सके और बढ़ती इंडियन इकोनॉमी के बढ़ती डिमांड्स को मीट कर सके। जाहिर सी बात है कि किसी भी मॉडिफिकेशंस के लिए कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, लेकिन क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से अगर इस रीनेगोशिएशन को अप्रोच किया जाए तो IWT आने वाले समय में भी स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन का सोर्स बना रहेगा। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि वो इस पोजीशन पे नहीं है कि वो इस वाटर ट्रीटी को जियोपार्डाइज कर सके। शुरुआत से ही इंडिया परमानेंट इंडस कमीशन को एक प्रेफर्ड डिस्प्यूट सॉल्यूशन टूल की तरह फेवर करता आया है, क्योंकि उसे लगता है कि इस मेथड के थ्रू बायलैटरल ट्राइज में म्यूचुअल ट्रस्ट जनरेट किया जा सकता है। लेकिन इस्लामाबाद ने इंटरनेशनली मीडिएटेड ट्रिब्यूनल को अप्रोच करते हुए डिस्ट्रस्ट के स्पेस को बढ़ा दिया है। इसका अंजाम जो भी हो, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही याद रखना चाहिए कि साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में इंडस रिवर सिस्टम की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उसे काफी यूनिक बनाती है और उसके लिए इंडस वाटर ट्रीटी का रहना इंपॉर्टेंट है। लेकिन किन टर्म्स पे और किन नेगोशिएशंस के साथ, ये देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग India to revive the provisions of more than 6-decade-old Indus Water Treaty. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।